सादर प्रणाम। पुन्ना महाराष्ट्र स्थित कोंडवा पुण्यधाम आश्रम में सेवा की ज्योत जगाने वाले मानवता के मसीहा माताजी तुल्य आदरणीय श्री कृष्णावतार कश्यप माताजी और मानवता के कार्य में बहुत योगदान देने वाले उदार दिलदाता श्रीमती मीनाबेन धीरेनभाई नंदू कच्छबाड़ा हाले पुणे की ओर से आज का संदेश। जब भी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो परमात्मा का शुक्र ज़रूर अदा कीजिए, क्योंकि उसने किसी की मदद के लिए आपको चुना है, वरना परमात्मा तो सबके लिए अकेला ही काफ़ी है। अंधेरा हो रहा था। कोई बंद लोहे के द्वार के बाहर से आवाज़ दे रहा था, अभी कौन आया होगा। ऐसा सोचते मैंने द्वार खोल दिया। सामने ही एक बूढ़ा खड़ा था। उनके मैले कपड़े थे। चेहरे पर से थकान होने से ऐसा लगता था कि लंबा प्रवास करके यहाँ तक पहुँचा है। यह योगानंद स्ट्रीट की 8वीं इमारत और आप ही आनंद हो। इस प्रकार सवाल पूछते दादाजी को मैंने कहा, हाँ दादाजी, मैं ही आनंद हूँ। और आप कौन? थोड़ा कंपते और सूखे होठों पे गिली जीभ घुमाते मेरे हाथ में एक चिट्ठी देते उसने कहा, बाबू, मैं तेरे पिताजी का मित्र हूँ, तेरे गांव से आ रहा हूँ। आपके पिताजी ने यह चिट्ठी तुझे देने के लिए और मदद करने को कहा है। दादाजी की चिट्ठी दी हुई चिट्ठी पढ़ते मैं आश्चर्य के साथ पूछा, मेरे पिताजी ने? मैंने झड़प से चिट्ठी पढ़ ली। उसमें लिखा था, पुत्र आनंद, आशीर्वाद। यह चिट्ठी देने वाला मेरा मित्र है। उसका नाम रामैया है और वो बहुत मेहनती है। थोड़े दिन पहले ही उसका एकलौता पुत्र का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी मुआवजे के पैसे के लिए उसी ने बहुत धक्का खाया है। यह वर्तर ही उसकी अल्प आय के साथ उसे और उसकी पत्नी का गुजरान चलाने में काफ़ी सहायरूप होगी। मैं उसके साथ पुलिस रिपोर्ट्स, ट्रैवल एजेंट की ओर से मिला हुआ एफिडेविट्स और अन्य आवश्यक दस्तावेज भेज रहा हूँ। उसको खबर करने में आई है कि मुआवजे की अंतिम चुकवनी मुख्य कचहरी में होगी। यह उसकी हैदराबाद की प्रथम मुलाकात है और वहाँ के लिए अनजान है। मैं आशा रखता हूँ कि तुम उसको मदद रूप होगे। तेरी तबीयत का ध्यान रखना। जल्दी से जल्दी हमको मिलने के लिए आना। तेरे प्रिय पिता। रामैया गुरु खड़े खड़े मेरे को अनिमेष नज़र से देख रहे थे। मैंने एकाध क्षण के लिए कुछ सोचकर तुरंत उसे घर के अंदर ले गया। उसे पानी देते मैंने पूछा कि दादाजी, कुछ खाना खाया? दादाजी ने कहा, बेटा ना, मेरा प्रवास लंबा हो जाने से 2 फल साथ में लाया था, वो कभी का रास्ते में ख़त्म हो गया। अंदर से 4 डोसा और थोड़ी चटनी लाया और उसने पेट भर के खाया।
तभी तक मैंने आवश्यक 2-4 फ़ोन कर लिए। मेरे फ़ोन हो जाने के बाद मैंने देखा कि वह कितने कागजात अपनी गोद में लेकर बैठे थे। उसमें उसका पुत्र का फोटा भी था। वो युवा और सुंदर दिखता था। 20-22 साल का युवक। मेरे आँखों के कोने भीग गए। उसने कहा, यह मेरा एकलौता पुत्र था। उससे पहले हमारे होने वाले संतान कुछ न कुछ अलग निमित्तों से ईश्वर ने अपनी पास बुला लिया था। महेश एक ही हमारी बुढ़ापे की मूड़ी के समान था। वह बहुत अच्छा पढ़ा था। उसको अच्छी नौकरी भी मिली थी। हमें ऐसी आशा थी कि नौकरी शुरू होने के बाद हमारी मेहनत का हमको फल मिलेगा और हमारी मुश्किल के दिन दूर होंगे। किंतु यह गोजारा दिन वह उसकी कुछ भूल न होते सड़क दुर्घटना का भोग बना और हमको अकेला छोड़ के दूर दूर चला गया। मृत पुत्र के पीछे वर्तन लेना शुरू में हमको हिचकिचाहट होता था, किंतु मैं दिन प्रतिदिन अशक्त हो रहा हूँ और मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तेरे पिताजी की सूचना के अनुसार मैं यहाँ आया हूँ और उसने आश्वासन दिया है कि तू यह कार्य पूर्ण करने में मदद करेगा। कुछ हरकत नहीं दादाजी, अभी तो बहुत लेट हो गया है, अभी आराम से सो जाइए। ऐसा कहकर मैंने उसकी सोने की व्यवस्था की और मैं भी सो गया। दूसरे दिन सुबह हम तैयार होके चाय पानी करके जिस ऑफिस में वर्कर मिलने वाली थी वहाँ पहुँच गए। रामैया गुरु ने मेरे को कहा, आनंद, मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तुम तेरी ऑफिस पे जा सकता है, आगे का काम मैं देख लूँगा। मैं उसको कहा, दादाजी, मैं आज छुट्टी रखी है, मैं आपके साथ रहूँगा और आपका काम पूरा कर दूँगा। फिर पूरे दिन के अंत में हम वर्तर पाने में कामयाब रहे। वृद्ध रामैया गुरु मेरे को अंतर से आशीर्वाद देते कहा, बेटा, तेरे यह एहसान कैसे चुका सकता हूँ। अभी मेरी बीमार पत्नी अकेली होने से वहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और मैं तुरंत मेरे गांव निकलूँगा। चलो दादाजी, मैं आपको बस स्टैंड पर छोड़ दूँ, कहकर मैं उसकी टिकट की व्यवस्था कर और फल देकर के विदाई करने के लिए आया। विदाई समय वृद्ध दादाजी की आंखों में गीलापन और कृतज्ञता का भाव था। वह मेरे हृदय को छू गया। उसने कहा, आनंद बेटा, तूने मेरे लिए ऑफिस में एक दिन छुट्टी लेकर के मेरा काम पूरा कर दिया। मैं तेरे उदार कृत्य की बात जाते ही तेरे पिताजी को कहूँगा और उन्हीं का भी आभार मानूँगा। मैं स्मित करते उसका हाथ मेरे हाथ में लेकर कहा, मैं तुम्हारे मित्र का पुत्र आनंद नहीं हूँ, मैं अरविंद हूँ। आप गलत पते पे आए थे। वह आनंद का घर मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, मगर मैंने देखा कि आप बहुत थके हुए थे और मेरा मन सही बात करने के लिए नहीं चला। मैंने आपके दस्तावेज़ों में दिया हुआ नंबर पर फ़ोन किया। आनंद की पत्नी ने मेरे को कहा वो काम के लिए बाहर गांव गए हैं। जब भी मैंने आपके मित्र को भी फ़ोन किया और मैं सारी बात बताई तो वो भी बहुत उदास हो गए
परंतु मैंने भी विश्वास दिलाई कि आपका काम पूरा करने में मैं मदद करूँगा। तभी उन्हीं को बहुत अच्छा लगा, दादाजी आपका पुत्र इस दुनिया से विदाई ली, ये आपके पुत्र की खामी जो दिखाई रही है वो तो हम भरपाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी मदद करनी चाहिए। मैंने ऐसा किया और इससे मेरे को अनहद खुशी हुई है। मेरी बात सुनकर रामैया की आंखों चमक उठी। उसी ने मेरे को मुख आशीष दिया और उनकी गाड़ी आते ही विदाई ली। मेरे लिए उन्हीं का आशीष बहुत कीमती थे। मेरे पिताजी तो 15 साल पहले ही परम धाम सिधा गए थे, किंतु रामैया गुरु को देख के मेरे को ऐसा एहसास हुआ था कि मेरे पिताजी लौट आए हैं। आसमान की ओर देखते हुए मुझे ऐसी लागनी हुई कि यहीं तहीं मेरे पिताजी होने चाहिए। मैंने कहा, पिताजी आप मेरे जीवन में मैं कितना आगे बढ़ा हूँ यह जांचने के लिए इस स्वरूप में आए थे ने। पत्र लिखकर आप मेरे को जांच रहे थे कि आपका पुत्र मदद करता है कि नहीं। आपके जैसे महान पिता के पुत्र होकर मैं मेरी फर्ज बजाई है। आप खुश होने मेरी आंखें हर्ष से भिन्नी हो गई। बहुत आनंद हुआ यह कार्य करने के लिए। मदद करने की भावना रखो, मार्ग खड़े हो जाएंगे। करुणा, प्रेम और मैत्री ही सच्चा जीवन है। किसी को हेल्प करो, सबकी केयर करो। अस्तु।